को नहीं, मुतमईन नहीं है कोई मेरी जान, सुकून किसी को नहीं, मुतमईन नहीं है कोई। अब कैसे कोई मुतमईन हो सकता है? क्योंकि किसी से कहना मुसीबत का एक मुसीबत है, न कहना और मुसीबत है, क्या किया जाए? अब बताइए आप क्या किया जाए? कैसे सुकून के पलों को तलाशा जाए? बयां करना मुसीबत है, ना बयां करो तो और एक मुसीबत। अब क्या किया जाए? आप ही बताइए। किसी से कहना मुसीबत का जब मुसीबत बन जाता है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? मुसीबत को बयां किया जाए या ना किया जाए? आप क्या करते हैं ऐसी सूरत में? कोई कहता है हमारे घर में ही मुसीबत है, कोई कह रहा है बाहर जाते हैं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, ये मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ती, क्या किया जाए? अब बयां करना भी बड़ी मुसीबत बन जाती है, तो बयां करें मुसीबत को। इन्हीं बातों पर आज विचारों विमर्श किया जाए और कुछ इमोशनल और म्यूजिकल बातें भी की जाए। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम करते हुए आप ही के हम सफर एक आशीर्वाद, थोड़ी सी इमोशनल थोड़ी म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के फेवरेट चहेते पसंदीदा प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो कर लीजिए, हाँ कर लीजिए बयां मुसीबत। देखिए, आप अपनी मुसीबत मुझ तक पहुंचाएंगे या बयानी उसकी करेंगे, आपको तो पता है उसका सुलझाव तो होना ही होना है, यक बयक फौरी तौर पर। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में किसी से कोई मुसीबत बयां करते हैं और मुसीबत बयां करने पर एक नई मुसीबत खड़ी होती है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या सोचा है? मुसीबत बयां करेंगे कि नहीं करेंगे? जोड़ते हैं पहले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो, मैं पूना से सुरेश पोपली बोल रहा हूँ। सुरेश जी, दिनों बाद आपका कॉल आया, कैसे मिजाज है? बहुत बढ़िया शिवा जी, बस सब खैरियत से है। सब खैरियत से है। कभी कभी हालात खैरियत में नहीं रहते हैं जब हम अपनी मुसीबत की बयानी करना चाहते हैं। कहते हैं ना, किसी से मुसीबत का बयां करना एक नई मुसीबत खड़ा कर देता है। ना बयां की जाए तो भी मुसीबत। तब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? मुसीबत को बयां किया जाए कि ना किया जाए? ऐसा है, जो व्यक्ति मुसीबत को बयां करते हैं वो दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। कई बार दूसरा कहता है मुझे इससे क्या लेना देना, मेरे को क्यों ये सुना रहा है। तो मेरे तो यही व्यूज है, मुसीबत है उसका अपना जिसके पास आई है, मान लो मेरे पे आई है, तो मेरे को उसका डट के मुकाबला करना है बस। ओके, बयानी ना करें, दूसरे को मुसीबत में ना डालें कहकर, क्योंकि आपको क्या पता है दूसरा उसको अच्छे वे में ले रहा है, बुरे वे में ले रहा है। वो और उसका वो गलत मतलब भी निकाल सकता है। यार मेरे को ये सुना रहा है बार बार, इसका क्या मतलब? बार बार सुना रहा है। इनफैक्ट वो तो इतना परेशान हो जाएगा, वो पीछे ही छुड़ाने की कोशिश करेगा आपसे। फिर हाँ, ये भी हो जाता है कई बार, ये भी हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाएंगे। आगे से नमस्ते जी, वो बात ही नहीं करेगा। तो नमस्ते बात नहीं करेगा तो होगी ना एक नई मुसीबत खड़ी। तो मतलब आपका तजुर्बा ये कहता है कि मुसीबत की बयानी ना ही करो तो बेहतर है, पहले कोशिश करो। आपसे अगर ठीक होती है तो दुरुस्त, नहीं ठीक होती है तो ऐसे शख्स को पकड़ो जिस पर आप एतबार और भरोसा कर सकते हैं, और पहले ही कहो भाई मैं मुसीबत की बयानी करना चाहता हूँ, अच्छे वे में लेना चाहो तो ठीक है, ना भी लेना चाहो तो वो भी ठीक। और कई लोग तो ऐसा होता है अपनी बीमारियां सुनाते हैं, उससे दूसरे पे बीमारी आती हैं, वो भी गलत बात है, वो भी नहीं कहना चाहिए किसी को। नेगेटिव एनर्जी आती है, लेकिन वो भी क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे? Yes, आपका तजुर्बा बिल्कुल सही कह रहा है। तलाश फिल्म की कुछ बातें करें, वो तलाश जिसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर थी। गाने सर चढ़ के तो बोले और दोनों पहली मर्तबा फिल्मी पर्दे पर जोड़ी के रूप में नजर आए और लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। हालांकि ये भी सही है कि आगे जाके ज्यादा फिल्में इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं की। वेल, अक्षय कुमार और करीना कपूर के करियर का पहला राब्ता, पहला कोलैबोरेशन एक दूसरे के साथ बड़ा ही अच्छा रहा। फिल्म अच्छी खासी चली भी थी और इस फिल्म की एक खास बात यह है कि इसमें सनी देओल भी पहले थे। जब फिल्म लॉन्च की गई तो तब एक तो अक्षय कुमार थे, साथ में करीना कपूर और उनके साथ सनी देओल भी थे, यानी ट्रायंगुलर लव स्टोरी एक बार फिर सामने आने वाली थी पर्दे पर। बट क्या हुआ, सनी देओल को अपने रोल में कुछ चेंजेस चाहिए थी, तो अब फिल्म मेकर ने कहा भाई इतनी चेंजेस तो हम नहीं कर सकते, तो लिहाजा उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। और जब सनी देओल ने फिल्म छोड़ दी तो फिर स्क्रिप्ट को बिल्कुल बदला गया, लेकिन दो कैरेक्टर्स सेम रखे गए, एक तो अक्षय और एक करीना कपूर, और सनी देओल फिर आउट हो गए। कितना
बदलाव करना पड़ता है ना किसी के अचानक छोड़ जाने पर, राइट, वो नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आपकी लाइफ में आपको कभी लगता है कि जब आपने किसी से मुसीबत की बयानी की तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई? क्या महसूस होता है आपको? बयां करना एक मुसीबत है और ना बयां करें तो भी एक मुसीबत है, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में। हेलो शिवा, राकेश, नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। गुड़गांव, कैसे आप? सब ठीक ठाक? कई आप मुसीबत बयां करते करते दूसरों के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाते, या नई मुसीबत आपके लिए खुद ही खड़ी होती है? शिवा, बयान करनी चाहिए क्योंकि पेट में रखेंगे तो उससे गैस बनती है पेट में। ओ, तो बयान करनी चाहिए। बयां करनी चाहिए। अब बयां करने पर नई मुसीबत खड़ी हो गई तो क्या किया जाए ऐसी सूरत? जिसने आपकी बात सुन के अपने पेट में रख ली, दिल में रख ली और आपको उसका हल बता दिया, वो अनमोल है, उसका कोई मोल भाव। उसका कोई मोल, ऐसे लोग तो मिलने चाहिए ना, हमेशा ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। वो तो फिर आपकी तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अब ढंडोरा पीटने वाले मिलेंगे तो मुसीबत और खड़ी हो गई ना। नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? सबसे असल बात क्या है कि उसे किसी के साथ ना बांटा जाए। अब भरोसेमंद इंसान है, आपको कैसे पता चलेगा कोई भरोसेमंद इंसान है? अब चेहरे से पता लग जाता शिवा। ओहो, बड़े तजुर्बेकार है आशायर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। थैंक यू। देखो भाई, उलझने तभी सुलझ जाती है जब आप बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, लेकिन जब बयां हम कोई मुसीबत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? बल इसी बात के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं प्रोग्राम का एक छोटा सा वक्फा। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। ब्रेक के पार मेरी जहाँ आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के फेवरेट पसंदीदा प्रोग्राम दिल से मैं, यस ऑफ कोर्स, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। दिल से दिल का राब्ता तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं किसी एतबार से ये बात तो 16% 16 आना सच है। वो ये कि अपनी मुसीबत किसी को बयां करने जाओ तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, और ना बयां करो पेट में तो बात पचती ही नहीं है, तो एक नई मुसीबत हमारे लिए खड़ी होती है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? मुसीबत की बयानी की जाए या ना किया जाए? आप अपने अपने हवाले से, अपने अपने नज़रे से इसका आंसर दे रहे हैं, और मेरे पास भी जवाब बहुत सारे हैं। वो तो मेरी बातों से ही आपको पता चल रहा होगा कि जवाब कहाँ छुपा है। फिलहाल आपसे जवाब कलेक्ट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। चलिए बताइए, मुसीबत की बयानी की जाए या ना किया जाए? ऐसी सूरत में क्या किया जाए? जोड़ते हैं अगले कॉलर को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं खुर्शीद जहां आदिलाबाद से बात कर रही हूं। खुर्शीद जहां, दमाने बाद आपका कॉल आया, फरमाएं कैसी हैं आप? आपका लेटर मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा नवाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत दिनों बाद कॉल किया खुर्शीद जहां, तो मैं आप से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भी जिंदगी में कभी ऐसा किया होगा कि कभी मन किया होगा कि अपनी मुसीबत की बयानी किसी के पास जाकर किया जाए, लेकिन जब हम अपनी मुसीबत की बयानी करते हैं या किसी को अपनी मुसीबत के बारे में बोलते हैं तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। ना बोलें फिर भी मुसीबत ही है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? क्या मुसीबत की बयानी करनी चाहिए या फिर अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए? मुसीबत की बयानी नहीं करनी चाहिए। मुसीबत की बयानी अगर किसी के आगे करो तो वो दूसरी मुसीबत खड़ा कर देती है। अच्छा, तो आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने कब ऐसा किया, किसके साथ किया, फिर कैसी मुसीबत खड़ी हो गई? कई बार हुआ है। ओह, कई बार मैंने अपने उसे लोगों से बयान किया, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर बहुत कम है आजकल दुनिया में ऐसे लोग कम है कि मुसीबत, किसी की मुसीबत सुनकर हसास तबीयत के लोग कम हो गए हैं। हाँ, आपको लगता है कि हसास लोग जो पहले जमाने में हुआ करते थे आजकल के दौर में नहीं है? इस दौर में नहीं है हसास। इनफैक्ट आपकी मुसीबत सुनकर नई मुसीबत खड़ी कर लेंगे, मुसीबत का हल आपको नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ मैं हूँ ना जो मुसीबत का हल। इसलिए मुसीबत का हल आप है ना, इसीलिए पेपर पे नई मुसीबत, पुरानी मुसीबत में पूरे आपके सामने कर देती हूँ। आप उसका हल आपने दे दिया। मैंने फोन पे जो नहीं कह पाती पेपर पे कह दी हूँ मैं। हाँ जी, हो गया बस। इसलिए भर दूँ। ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास आप जाकर
अपनी मुसीबत कह सकते हैं और आप हाँ, दिल से हल भले ही ना दे लेकिन मददगार जरूर साबित हो सकते हैं। कुछ ना कुछ एडवाइस मसलन शीबा लतीफ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए खुर्शीद जहाँ आप तक पहुँचाती हूँ मैं गाना। बाय बाय। अल्लाह। चलिए हुसैन भाई बातें करें फिल्म धूप छाँव की। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी और संजीव कुमार थे मुख्य पात्र में, और इसमें बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई दोनों के दरमियान, कुछ ना कुछ इख्तिलाफात, काफ़ी सारी परेशानियाँ शूटिंग के दौरान। हुआ क्या, फिल्म की शूटिंग डिले हो रही थी और इसका सारा का सारा जिम्मा जो संजीव कुमार ने थोपा हेमा मालिनी पर। लेकिन हेमा मालिनी का उल्टा ये कहना था कि भाई मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये प्रोड्यूसर की ही वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूसर से डिमांड की थी बड़े अमाउंट की, प्रोड्यूसर वो दे नहीं पाए, लिहाजा उनका फर्ज बनता था, सुपरस्टार थी उस वक्त, देरी से सेट्स पे आना। तो ऑब्वियसली ऐसे खेली जाती है ब्लेम गेम। लेकिन अगर ऐसा ना होता, हर एक अपने अपने ही काम पे फोकस करता तो कितना अच्छा होता। अगर आप अपनी मुसीबत बयां करते हो तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या लगता है आपको? अब जब आप बयां करते हैं किसी को अपनी मुसीबत, तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब ना भी बयां करें फिर भी मुसीबत आ जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, इसी बात पर जुड़ गया हमारे साथ प्रोग्राम का अगला कॉलर। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो। गुड मॉर्निंग, दिल से मैं आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार। मैं मनीष बोल रहा हूँ। मनीष जी फ्रॉम अकोला, कैसे हैं आप? जी मस्त है। क्योंकि आप इसलिए मस्त हैं, अपनी मुसीबत की बयानी आप कभी किसी के सामने नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि मुसीबत के बारे में कहना चाहूँ तो नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, लेकिन ना करें तो भी मुसीबत है ना। तो आप ऐसी सूरत में क्या करते हैं, अपनी मुसीबत की बयानी करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी मुसीबत जो आनी है वो तो आनी है, अपने क्वेश्चन अपने खुद ही सॉल्व करना चाहिए। ओके हाँ ओके। क्यों लगता है आपको कोई होस्ट हो भी सकता है जो हमारी मुसीबत सुने और हमें दिलासा दे? ऐसा भी तो होता है ना। एक शेर याद आया। हाँ, इरशाद। एक वक्त था जब परेशानियां मुझ पे सवार थी, आज वो वक्त है कि मैं खुद परेशानियों पर सवार हूँ। वाह वाह वाह। अपने आप को आप ऐसा बनाओ कि परेशानियों के ऊपर आप सवार हो जाओ, और जब आप ये करेंगे तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी मुसीबत की बयानी करना किसी के पास। जी, परेशान हो जाना चाहिए। परेशान हो जानी चाहिए। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। जी। ना मुसीबत किसी के सामने बयां करो, ना ही मुसीबत को अपने आजू बाजू आप पनपने दो। जी। वाह, बड़े हिम्मत वाले हैं आप। क्या करते हैं, हिम्मत रखना ही पड़ता है। दुनिया में जीना है अपने को तो हिम्मत से जीना चाहिए। सही, तभी जी सकता है। अगर हिम्मत नहीं तो कोई कीमत नहीं है फिर। सही बोला आपने। चलिए ठीक है, मीनिंगफुल नगमा आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू। कोई समझता है कुछ, कोई कुछ समझता है, कोई समझता है कुछ, कोई कुछ समझता है। बयां करना मुसीबत भी एक मुसीबत है, इसीलिए अपनी मुसीबत की बयानी जरा कम किया करें, सोच समझ के किया करें, कहीं उसके लिए ऐसा ना हो कि एक और मुसीबत खड़ी हो जाए। हमेशा सोच समझकर मुसीबत की बयानी किया जाए। मैं तो ये कह रही हूँ, इनफैक्ट मेरा तो सभी से ये कहना है, मुसीबत बयां करना अगर नई मुसीबत खड़ी कर देता है ना, इसका पता अगर आपको पहले ही चला, एक ही वक्त में चला जब आपने मुसीबत की किसी से बयानी की होगी, तो उसी वक्त अपने ज़हन में इस बात को घर कर लीजिए कि दोबारा आपको ये गलती करनी ही नहीं है, अपनी मुसीबत की बयानी किसी से भी नहीं करनी है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो क्यों नई मुसीबत में पड़े, दोबारा वही गलती दोहराए? क्यों ऐसा करें, बताइए। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ना कि बार बार गलतियां दोहरानी चाहिए। तो इंसान होने का क्या फायदा अगर हम बार बार अपनी गलतियों को दोहराते जाएं, बताइए। वेल, कोशिश यही करें, खामोशी इख्तियार करके अपने आप ही उस मुसीबत का समाधान करें, क्योंकि हर एक मुसीबत का समाधान हमारे हाथ में होता है, हमारे पास ही होता है।
हमें खामखा में ये लगता है कि दूसरा हमारी मुसीबत का निपटारा करेगा, क्योंकि उस मुसीबत को क्रिएट करने में आप ही का तो हाथ होता है। सो यू आर इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्व्स, है ना? इन्हीं बातों के साथ, मुस्कुराते अंदाज के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बाय बाय, आई विल बी सीइंग यू टुमारो मॉर्निंग, सेम टाइम ऑन सेम चैनल। टिल देन, sayonara.